आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिहार में कोरोना के कुछ नए मरीज मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। विभाग ने कोविड से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। अस्पतालों में जांच की जा रही है। कोरोना वार्ड भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जल्द करेंगे शिलान्यास। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, भागलपुर का गौरव लौटेगा। पुराने एयरपोर्ट में हवाई सेवा होगी शुरू। 3 गोलियां मारी, जय श्री राम का नारा लगाकर भागे आरोपी। बक्सर में अर्जुन यादव हत्याकांड का खुलासा। 3 लाख सुपारी देकर कराई हत्या, 2 शूटर गिरफ्तार। 15 जून को रोहतास जाएंगे जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर। पहली बार गृह जिले के सभी 19 प्रखंडों का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं से अभियान सफल बनाने की अपील। बिहार के 88 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। 21 खिलाड़ी बनेंगे दरोगा। पीरियड्स के कारण खेल नहीं छोड़ेंगी महिलाएं। जल्द बनेगी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को आतंकियों का सरपरस्त और खरगे को पाक समर्थन बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 41,000 पद। नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में 288 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जल्द ही 722 सामान्य डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग में 41,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार परिवहन विभाग का निर्देश, पुराने वाहनों की बैकलॉग एंट्री पर नया SOP जारी, नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी। तेज प्रताप यादव बोले, माँ बाप का आदेश भगवान से बढ़कर। तेजस्वी से कहा, भरोसा रखना, मैं साथ हूँ। RJD से निकाले जाने के 6 दिन बाद मैसेज। पटना यूनिवर्सिटी में दोबारा बढ़ी एडमिशन की तारीख। अब 5 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। ग्रेजुएशन की 4,000 सीटों के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी के सिंदूर का लाज नहीं रखा। कांग्रेस विधायक बोले, आज सिंदूर की बात कर रहे हैं वो। औरंगाबाद में माई बहन मान योजना लॉन्च। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में कांग्रेस का अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। राहुल गांधी करेंगे संबोधन। OBC और EBC को साधेंगे। चुनाव से पहले 6 महीने में 5वां बिहार दौरा। वक्फ कानून के विरोध में मोतिहारी में जुलूस। मुस्लिम युवक ने राजद नेताओं को लगाई फटकार। कहा, यहाँ पार्टी का झंडा नहीं, सिर्फ तिरंगा चलेगा। कांग्रेस ने लॉन्च किया संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। लिंक के जरिए करें अप्लाई। पिछड़े दलितों को मिलेगा मंच। व्हाइट टी-शर्ट पहनकर करना होगा काम। RJD से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी। पोस्ट के जरिए लालू राबड़ी को भगवान समान बताया। लालू को RJD का संस्थापक कहा, लेकिन लालची और जयचंद का इस्तेमाल कर खड़े किए गए कई सवाल। बिहार के बेगूसराय में शराब तस्करी का खाकी कनेक्शन। थाने के 3 पुलिसकर्मी 4 तस्करों संग गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने सर्वर आयोग बना, एक तीर से साधे कई निशान। तेजस्वी कन्हैया को दी टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च जाति आयोग बनाकर बड़ा दांव चला है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन के फैसले के अगले ही दिन उन्होंने उच्च जाति आयोग का गठन का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक जानकार इसे सोच समझकर खेला गया दांव बता रहे हैं। इस आयोग के गठन से उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अपनी मंशा समझाने की कोशिश की है। हालांकि एक ही तीर से उन्होंने तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को बड़ी चोट पहुंचा दी है। 30 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा टूरिज्म प्लेस। पूर्ण देवी मंदिर का नया मॉडल तैयार। 500 साल पुराना है इतिहास। बिहार चुनाव से पहले जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मानी हार। बोले, पीके बदलाव होगा, लेकिन जनस्वराज की जीत की गारंटी नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार में बदलाव निश्चित है, पर जनस्वराज पार्टी की जीत की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राज्य की 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है। बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा।
कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका मकसद पिछड़े, दलित और वंचित समुदाय के युवाओं को नेतृत्व में लाना है। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राज्य के 88 खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इसमें लगभग 21 खिलाड़ियों को दरोगा के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक अरविंद शंकराला ने बताया कि जून महीने में एक विशेष कार्यक्रम के तहत इन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू। पप्पू यादव की पत्नी ने दिया बवाल मचाने वाला बयान। मुजफ्फरनगर के कुंडली में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई। इसके लिए कांग्रेस ने जदयू भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन और राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि जेडीयू भाजपा सरकार के राज में बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पिछले 20 अगस्त 2024 से पूरे बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कई लोगों को जमीन के कागजात या नापी सहित कई समस्याओं को लेकर कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जमीन संबंधी अन्य सभी मामलों में लोगों को आंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों की समस्या का निदान करने के लिए बड़ी राहत दी है। विभाग ने लोगों की समस्या को देखते हुए हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की है। बिहार के 28 जिलों में अगले 24 घंटों में होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार को लेकर जारी किए गए पूर्व अनुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में मौसम का हाल खराब रहेगा। कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 500 नई पंचायतों के साथ 75 नए ब्लॉक प्रमुख का होगा चयन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार प्रदेश में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिससे इतने ही नए ब्लॉक के प्रमुख चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 375 सड़कें होंगी चकाचक। योगी सरकार ने खोला 212 करोड़ का खजाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जिलों में 375 सड़कों के निर्माण के लिए 212.2 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला सड़कों के विकास और निर्माण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में कामिल फाजिल की परीक्षा कराने और डिग्री देने की मांग पर जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा और डिग्री की मांग पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को परीक्षा कराने और डिग्री देने के लिए अधिकृत करने की मांग की है। 5 जून को अपना 53वां जन्मदिन रामनगरी में मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी दिन होगी प्राण प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 53वां जन्मदिन 5 जून को अयोध्या में मनाएंगे। इस दौरान राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा और विशेष आरती कर श्रद्धा निवेदित करने के साथ साथ प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे। राम दरबार और अन्य 7 देवी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण भी करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विदाई की रद्द। संडे को सचिवालय खोलकर आदेश जारी। उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा। कल 2 साल की सजा हुई। मई में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3,000 का जुर्माना लगाया। इसी के साथ अब्बास अंसारी की विदायगी भी रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा कदम। पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव जनता से कराने को राज्य भेजेगा केंद्र सरकार को प्रस्ताव। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बोली, मैंने समाधि में कल की अवतार देखा। 1.5 करोड़ की कार से संभल पहुंची, गले में रुद्राक्ष की मालाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राम पथ और धर्म पथ, भक्ति पथ और 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जैसे पवित्र स्थानों पर मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पूरी तरीके से बंद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने 13 किलोमीटर लंबे पथ का निरीक्षण किया और मांसाहार बेचने वाले दुकानदारों को 7 दिनों में दुकान बंद करने का निर्देश दिया है।
अलीगढ़ में बड़ा हादसा, बकरों से लदा कैंटर डिवाइडर से टकराया, पिता पुत्र समेत 4 की मौत, 6 घायल। किसान मेरे रोम रोम में, उनको उन्नत बनाना मेरा धर्म। मेरठ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, भारत के किसानों में पूरी दुनिया को खिलाने का सामर्थ्य। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज की शादी पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस जोड़ी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। सेरेमनी की शादी की तारीखें भी तय हो गई हैं। दोनों ही जल्द एक दूसरे के होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टूटकर गिर रही हैं पानी की टंकियां। 40 दिनों में 3 गिरी। 36 लाख खर्च कर 46 लाख वसूल रही हैं कंपनियां। घोटाले का पूरा खुलासा सामने आया। उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी। योगी सरकार से मिले ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की कोशिश में है। सांसद और विधायक की तरह ये दोनों चुनाव भी सीधे जनता से कराने को लेकर राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों को लेकर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार शाम उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी के कहर से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट है। इनमें से 2 और 3 जून को तेज बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 जून तक भारी और बहुत भारी बारिश होने वाली है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा का शस्त्र लाइसेंस रद्द, डीएम कोर्ट का आदेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। डीएम कोर्ट ने दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए एक फैसला सुनाया है। ये मामला साल 2022 से विचाराधीन था, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं। यूपी में राशन पाने वाले लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेगी योगी सरकार। प्रदेश के 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों को सीधी बातचीत करेगी। इसके लिए खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर विकसित करवा रहा है, जिसमें लाभार्थियों से 5 सवाल पूछे जाएंगे। जवाब के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों के लिए मुफ्त राशन दिए जाने की व्यवस्था है। इस योजना में 64.43% शहरी और 79.53% ग्रामीण आबादी कवर की जा रही है। इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्य वितरण से लाभार्थी संतुष्ट है या नहीं, ये फीडबैक हर माह सरकार लेगी। वित्त आयोग का यूपी दौरा। अयोध्या वाराणसी में विकास कार्यों की होगी जांच। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर अयोध्या वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार करों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग रखेगी। खासकर 2015 के फार्मूले के अनुसार 19.7% हिस्सेदारी पर जोर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व में टीम मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज 18 नवंबर को करेंगे शादी। रिंग सेरेमनी 8 जून को लखनऊ में। सपा विधायक के करीबियों के मुताबिक शादी पारंपरिक रीति रिवाज से होगी। इसमें देश भर के प्रमुख राजनेता, क्रिकेटर, फिल्मी सितारे और समाजसेवी शामिल होंगे। जौनपुर के मछलीपुर शहर लोकसभा सीट से सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी 8 जून को लखनऊ में होगी। उनकी शादी भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ हो रही है। शादी 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में होगी। श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी। फाइनल में पंजाब बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18वें सत्र में मिलेगा नया आईपीएल चैंपियन। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर की दमदार अर्धशतकीय पारी की मदद से 19 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद अर्धशतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने श्रेयस अय्यर की दमदार अर्धशतकीय पारी की मदद से 19 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। उसका सामना 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में
ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से सामना होगा। आरसीबी ने क्वालीफायर 1 मुकाबले में पंजाब को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। 5 बार की चैंपियन मुंबई का सफर क्वालीफायर 2 में समाप्त हो गया। टीम ने एलिमिनेटर में गुजरात को हराया था, लेकिन हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम क्वालीफायर 2 की बाधा पार नहीं कर सकी। पंजाब और आरसीबी ने अब तक कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। ऐसे में ये तय है कि अब टूर्नामेंट में एक नया चैंपियन मिलेगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।